जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा बेटा, बिज़नेस कम्युनिकेशन में आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आईसीटी का क्या रोल है? अब आईसीटी जो ये वर्ड है, बेसिकली आईसीटी मींस कि आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, अब इसको आप देखें, अगर मैं आपको रेफ़र करूँ, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा आईटी, ठीक है। आईटी के साथ आप कम्युनिकेशन को ऐड कर दो, आप इसमें कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ आप अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कम्युनिकेशन का एडिशन कर रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या बन जाता है? वो आईसीटी बन जाता है। यही चीज़ इसमें नीचे बताई हुई है कि आईसीटी इज़ सिमिलर टू आईटी but with a primary focus on communication technology such as cell phone, wireless networks and the internet। मतलब आईटी ही है, लेकिन ये कौन सी वाली आईटी है? ऐसी आईटी, ऐसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें आपके साथ कम्युनिकेशन भी ऐड हो जाती है। फिर वो बताता है कि रिसेंट ईयर्स में जो दुनिया है ना, वो बड़ी रिलाई कर रही है। रिलायंट का वर्ड निकले आपका रिलाई करने से। रिलाई करने का मतलब होता है किसी चीज़ पे डिपेंड करना। तो दुनिया बड़ी आपकी रिलाई कर रही है आईसीटी पे फॉर कंडक्टिंग बोथ पर्सनल एंड बिजनेस एक्टिविटीज़। यस, हम अपनी बहुत सारी पर्सनल मामला और बहुत सारी हम बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ है वो हम आईसीटी पे जो है ना डिपेंड करते हुए कर रहे होते हैं। आप इसी चीज़ की एग्जांपल ले लें कि मैं इस टाइम आपके लिए ये जो क्लास है, जो आप क्लास पढ़ रहे हैं, या ये जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये सारा क्या है? बेसिकली दिस इज़ आवर रिलायंस ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इसमें, उसमें वो क्या क्या डेवलपमेंट्स वो बता रहा है? सबसे पहले वो बताता है कि इंक्रीज बैंडविड्थ, आपकी जो बैंडविड्थ है वो इंक्रीज हो गई है। अब बैंडविड्थ क्या है? बेसिकली बैंडविड्थ इज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी कम्युनिकेटेड एट एनी वन टाइम कंटिन्यूज टू गो रैपिडली। जो भी ये इंटरनेट के थ्रू या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी हमारी जो बेसिकली मैं अगर इसको मैं कहूँ कि ये हमारा वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो जो वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हमारा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, उसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है दैट इज़ बैंडविड्थ। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आपकी इन हो रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि आपका जो बैंडविड्थ है वो भी आपकी इंक्रीज हो रही है। फिर वो बताते हैं सोफिस्टिकेशन एंड वर्सटैलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। सोफिस्टिकेशन का मतलब आपका सोफिस्टिकेटेड होना, डिसेंट होना, ठीक है। और वर्सटैलिटी का मतलब क्या है? आपका वैरायटीफुल होना। अब इन दोनों चीज़ों को अगर हम देखें तो कहता है कि जी मल्टी यूज़ टेक्नोलॉजीज़ आर बिकमिंग मेन स्ट्रीम इन मैनी मार्केट्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो मल्टी यूज़ है टेक्नोलॉजीज़ का वो मेन स्ट्रीम बन चुका है। मेन स्ट्रीम का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस पे हम बहुत ज़्यादा रिलाई करना शुरू कर चुके हुए हैं। एग्जाम्पल में बताता है जी आपका टैबलेट कंप्यूटर्स है, दैट कैन बी यूज एज टेलीफोन। आप एक टैबलेट को टेलीफोन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, आप स्मार्टफोन के तौर पे, या स्मार्टफोन विद बिल्ट इन कैमराज, ठीक है, कैन बी यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड हैंड फ्री कम्युनिकेशन अवेलेबल इन मोस्ट व्हीकल्स। अब एक ही मोबाइल फ़ोन है, अब एक ही मोबाइल फ़ोन पे आप तस्वीर भी खींचते हैं, आप उसमें बात भी करते हैं, आप उसमें वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप उस पर सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? दिस इज़ बेसिकली वर्सटैलिटी, ठीक है, वर्सटाइल है, वैरायटी है आपके पास इस चीज़ की ना। तो ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही एक जो है ना वो क्या कहते हैं डेवलपमेंट है। न्यू बिजनेस मॉडल में वो बताते हैं कि जी आपके पास ऑफशोर हेल्प डेस्क। ऑफ शोर का मतलब आपके समुंदर के पार, ठीक है, आपकी जो बाउंड्री है उससे दूर या उसके दूसरी तरफ, ठीक है। तो उसमें वो बताता है कि जो आपके ऑफ शोर हेल्प डेस्क की, जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता होता हूँ कि इन केस कि आपने ऑस्ट्रेलिया जाना पढ़ने के लिए, ठीक है ना, तो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए जाने के लिए आपको ज़रूरत नहीं होगी कि आप पहले जाएँ वहाँ पे जाके चक्कर लगा के आएँ, फिर चक्कर लगाने के बाद फिर आप वापस आएँ, फिर आके आप फैसला करें, ठीक है। ऐसा कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने होम बेस्ड आप जो है ना मतलब अपनी जगह पे बैठ के आप हेल्प ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर वो कहता है जी ग्रोथ ऑफ ऑटोमेटेड कॉल आंसरिंग। ऑटोमेटेड कॉल आंसरिंग की जो आपकी ग्रोथ है, अब ऑटोमेटेड का क्या मतलब है? आपने आई बिलीव कि आप लोगों ने कभी हेल्पलाइन डायल की होगी अपने मोबाइल फ़ोन से। जब आप हेल्पलाइन डायल करते हैं तो आपको पता है इस चीज़ का कि वो आपको डिफरेंट जो है ना वो आपको मेन्यू और सब मेन्यू के ऑप्शन देता है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो वो कहते हैं जी उर्दू के लिए एक दबाएं, इंग्लिश के लिए मतलब इंग्लिश के लिए एक दबाएं, उर्दू के लिए दो दबाएं, पश्तो के लिए तीन दबाएं। तो वो एक मेन्यू हो गया। और जब आप एक दबाते हैं तो आगे फिर आगे उसका सब मेन्यू स्टार्ट हो जाता है कि ये काम करना है तो उसके लिए ये दबाएं, ये काम करना है। तो वहाँ पे देखिए ये सारा क्या है? बेसिकली दिस इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी की वजह से ये हो रहा है कि सारा कुछ आपका ऑटोमेटेड पे शिफ्ट हो गया है। तो आप इस तरह करते हैं और आखिरकार क्या होता है? एज ए लास्ट रिजॉर्ट
कॉलर इज कनेक्टेड टू अ लाइव पर्सन। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आप उस मेन्यू सब मेन्यू के प्रोसेस में से गुजरने के बाद आप अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते करते आप एक लाइव पर्सन के साथ आपकी जो कॉल है वो कनेक्ट हो जाती है। Supporters of the system say that it save cost and filters high volume of callers। दो तरह के यहाँ पे आपको स्कूल ऑफ थॉट्स मिलेंगे, ठीक है। पहला स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि एक वो लोग हैं जो इस सिस्टम के सपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं कि जी इससे क्या होता है कि आपकी जो कॉस्ट है वो बच जाती है और हाई वॉल्यूम ऑफ कॉलर्स जो है वो आपका फिल्टर होके आता है। अब इसका क्या मतलब है, अगर इसको मैं आपको इस तरह से समझाऊँ कि सम टाइम जो है ना, जो टीनेजर्स होते हैं वो हेल्पलाइन सिर्फ इसलिए डायल कर रहे होते हैं कि चेक करते हैं कि आगे से बंदा उठाता है या बीबी उठाती है। तो वो नीडी नहीं है बेसिकली, ठीक है। वहाँ पे उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो कोई क्या कहते हैं, वो कोई जेन्युइन जो है ना वहाँ पे उस टाइम आपके कस्टमर नहीं है, उन्हें किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एम ही शुगर लगा रहे हैं। तो ये क्या होता है कि इस तरह के मामला में क्या होता है कि आपका जो कस्टमर है वो फिल्टर होके आता है, सो दैट द फर्म्स कैन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग रियल हेल्प एफिशिएंटली टू दोज हु जेन्युइनली नीड इट, ठीक है। तो उन तक वो मदद, क्योंकि देखो नंबर ऑफ कस्टमर्स कम होगा, नंबर ऑफ कॉलर कम होगा, तो अल्टीमेटली वो कह रहा है कि वही लोग होंगे जिनको वाकई ही किसी हेल्प की ज़रूरत है, जेन्युइनली किसी ज़रूरत में है, वो ही वहाँ तक पहुँचेंगे, बाकी सारे फिल्टर होके पीछे रह जाएंगे। However, others say that the initiative alienates and frustrates। alienate का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर भाग जाना, किसी चीज़ से रेजिस्टेंट होना, रिलक्टेंट होना, ठीक है। तो वो कहता है कि दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि एक तरफ तो आपका वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स फिल्टर होके आ रहा है, और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी आ सकता है कि आपका वो जो है एक्चुअली जो आपका कस्टमर है वो टाइम की वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाए, तो वो आपका कस्टमर लूज भी हो सकता है। दैट सम कस्टम इज एक्चुअली लॉस्ट। कस्टम का मतलब यहाँ पे आपकी ट्रेडिशन या वो वाला कस्टम नहीं है, कस्टम इज एक्चुअली योर डीलिंग विद पब्लिक, पब्लिक डीलिंग को उसने कस्टम का नाम दिया है। तो आपको वो कहता है कि इस प्रोसेस के जरिए आपका कस्टमर लूज भी हो सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स आपके एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, तो आप जितनी भी जो है ना वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग जो भी आपकी हो रही है वो सारी क्या है, आपकी ई कॉमर्स ही है। तो डेवलपमेंट्स इन आईसीटी इंक्लूड स्पीड, बैंडविड्थ, सिक्योरिटी एंड एक्सेसिबिलिटी हैव मेंट दैट द वर्ल्ड इज जनरली बिकमिंग अ ग्लोबल मार्केट प्लेस। एक ऐसी मार्केट प्लेस बनती जा रही है जहाँ पे आप आसानी से, अब इसकी एग्जांपल देखें, alibaba.com देख लें, अमेजोन देख लें, दराज.pk, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये ई कॉमर्स का ही आपके लिए जो है ना एक बिजनेस मॉडल है विच चेंजेस द वे बिजनेस कम्प्लीटली। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिजनेसेस को मुकम्मल तौर पे चेंज कर दिया। फिर इसमें चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, हमें किन चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो कहता है कि इन सारी चीज़ों के बावजूद पहली चीज़ ये है कि पहला चैलेंज क्या है कि बोथ पर्सनल एंड बिजनेस रिस्पॉन्स एक्सपेंस में बी प्रोहिबिटिवली हाई, ठीक है। प्रोहिबिटिवली हाई का क्या मतलब है, प्रोहिबिटिवली हाई का मतलब होता है मोर देन यूजुअल, रूटीन से हट के, ठीक है। तो पर्सनल और बिजनेस इसमें जो है बेसिकली, आपने अगर इस चीज़ को, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, तो आपका जो एक्सपेंस है वो प्रोहिबिटिवली हाई हो सकता है टू कीप पेस विद रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट या रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजीज। अगर आपने अपनी पेस को, अपनी स्पीड को, जैसे जैसे दौर चेंज हो रहा है वैसे वैसे अगर आपने खुद को अपडेट रखना है, तो वो कहता है कि आप चाहे वो उसको पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में देखें या उसको बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं बेसिकली, वहाँ पे आपको उसका एक्सपेंस करना पड़ता है। तो ये चैलेंज है ना, ठीक है। मतलब ये सबको इतना ये जो टेक्नोलॉजी है जितनी भी एडवांसमेंट हो रही है, ये सबको उतनी रेडिली अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो एक्सपेंस करेंगे तो डेफिनेटली एक्सपेंस इज इट सेल्फ अ चैलेंज। तो दिस रिलेट्स टू बोथ इनिशियल परचेज, वो कह रहा है कि दोनों चीज़ें इसमें शामिल है, इनिशियल परचेज भी और उसके बाद फिर उसकी जो एक मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है, आपको मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। कहते हैं ना कि गाड़ी लेना काम नहीं है, गाड़ी संभालना, गाड़ी चलाना असल में काम होता है। जब आपके साथ से सारे एक्सपेंस हो रहे होते हैं तो आप पैसे कुछ कट करके ले तो लेते हो, लेकिन अल्टीमेटली जो उसकी मेंटेनेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने इसको किस तरह से मेंटेन करना है। पीपल एंड कस्टमर्स में सिंपली प्रेफर फेस टू फेस कम्युनिकेशन। अब इसमें आप ऑनलाइन की एग्जांपल ले लें। अब ऑनलाइन में अगर आप कुछ चीज़ मंगवाते हैं, ठीक है, तो आपको जब तक कोई चीज़ आ नहीं जाती तब तक आपको डाउट होता है कि पता नहीं क्या आ जाएगा, और जैसे वो चीज़ आती है तो आपको डाउट आपके यकीन में कन्वर्ट हो जाता है कि वाकई जो मेरा शक सी वो बिल्कुल ठीक सी, इन्होंने यही करना सी। तो वहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, आप दोबारा वो ऑनलाइन की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये भी एक चैलेंज है कि आप फेस टू फेस कम्युनिकेट करके, आप मीटिंग करनी है, आपने कोई भी बात करनी है, कोई भी डील करनी है, कुछ ऑर्डर करना है, तो फेस टू फेस पे इंसान, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है इस चीज़ का कि वो ज़्यादा उस चीज़ को प्रेफर करता है। People and businesses may lack the necessary skills and knowledge about what to buy and how to use it।
अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप उस टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ उस तरह से नहीं कर पा रहे होते। लाइक आप देखेंगे अब एंड्रॉयड फ़ोन जो है ना, मतलब इतना कॉमन हो चुके, इतना कॉमन हो चुके, लाइक बट स्टिल जो हमारे बुजुर्ग होंगे वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। वो क्या, उसकी रीज़न क्या है कि वो उस चीज़ के साथ वो उनकी एक कंपेटिबिलिटी नहीं बन रही, तो वो उस चीज़ को नहीं यूज़ कर सकते। हालांकि अगर उनको यूज़ करें तो उनका अपना टाइम जो है ना वो बड़ा अच्छा जो है ना वो स्पेंड हो सकता है। तो स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस वेरी सब्सटेंशियली, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड। अब क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन की वजह से ही सारा ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपकी जो है ना प्रोसेस होनी होती है, प्रोसीड होनी होती है या प्रोग्रेस होनी होती है। तो उसमें जो स्ट्रेंथ और क्वालिटी है वो इंटरनेट कनेक्शन की चूँकि हर जगह पे डिफरेंट है, तो इंटरनेट की स्पीड एक आपके लिए क्या है, वो एक चैलेंज बन जाता है फिर। तो सिग्निफिकेंट एंड जस्टिफाइएबल कंसर्न्स एग्जिस्ट अराउंड द ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी। अब ये ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी में आप दोबारा यहाँ पे ऑनलाइन की आप एग्जांपल ले सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग की या ई कॉमर्स की आप इसको कह सकते हैं। तो दिस रिलेट्स बोथ टू लॉस ऑफ मनी एज वेल एज कॉन्फिडेंशियल डाटा। अब देखें, ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी हो, ट्रस्ट तो हो गया ऑनलाइन शॉपिंग में, सिक्योरिटी क्या है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप है, ठीक है, या आपका मोबाइल है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो है, आपने उसकी इनिशियल कॉस्ट भी आपने उसकी जो है ना बियर कर ली, आपने उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बियर कर ली, लेकिन किसी वजह से आपका वो गुम हो गया, आपका वो लूज हो गया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपके जो पैसे थे वो भी ज़ाया हो गए और आपका जो कॉन्फिडेंशियल डाटा था वो भी आपका फिर एट स्टेक आ जाएगा। कोई भी बंदा उस डाटा को मिसयूज कर सकता है। तो ये एक बड़ा सिंपल सा एक छोटा सा जो है ना टॉपिक था। नॉर्मली ये बच्चों को बड़ा तंग कर रहा होता है, बच्चे नहीं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते। तो आप इसको देख लें, अगर आपको यहाँ पे कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से दोबारा डिस्कस कर सकते हैं।